श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 77। श्री रामकृष्ण देव के सदृश निर्भरशील साधक के लिए भाव संयम अनावश्यक है। उसका कारण पूर्वोक्त बातों को युक्त मानने पर भी इसके उत्तर में हमें कुछ कहना है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि काम कांचनासक्त भोग लोलुप मानव मन के लिए अपने ऊपर इतना विश्वास रखना वास्तव में कभी भी उचित नहीं है। अतः साधारण मानवों के लिए भाव संयम की आवश्यकता के बारे में किसी प्रकार का संदेह करना नितांत अदूरदर्शी व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। परंतु वेदादि में यह कहा गया है कि ईश्वर कृपा से बिरले किसी साधक को संयम भी श्वास प्रश्वास की भांति सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है। उस समय उसका मन काम कांचन के आकर्षण से पूर्णतया मुक्त हो केवल अच्छे भावों की निवास भूमि में ही परिणत होता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि श्री जगदम्बा के प्रति संपूर्ण निर्भरशील इस प्रकार के मानव के हृदय में उस समय उनकी कृपा से कोई बुरी भावना अपना मस्तक उठाकर अपना प्रभुत्व स्थापन करने में समर्थ नहीं हो पाती। माँ यानी श्री जगदम्बा उसके पैर को कभी बेताल नहीं होने देती। इस प्रकार अवस्था प्राप्त मानव यदि उस समय अपने हृदयगत प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास करने लगे तो उससे दूसरों के अनिष्ट होने की कौन कहे, प्रत्युत उन लोगों का विशेष कल्याण ही साधित होता है। क्योंकि देहाभिमान युक्त जिस तुच्छ अहंकार की प्रेरणा से स्वार्थी बनकर संसार के समग्र भोग सुखाधिकार की प्राप्ति तक को हम पर्याप्त नहीं मानते हैं, अपने हृदय का वह तुच्छ अहंकार ईश्वर के विराट अहंकार के अंदर सर्वथा विसर्जित हो जाने के कारण उस समय उस व्यक्ति के लिए स्वार्थ सुख की खोज करना एकदम असंभव हो जाता है। इसलिए विराट ईश्वर की सर्व कल्याणकारी इच्छा ही उस समय उसके हृदय में दूसरों के कल्याण के निमित्त विविध रूप में उदित होती रहती है। अथवा इस प्रकार अवस्था प्राप्त साधक उस समय मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, इस बात को सर्वदा अपने हृदय में यथार्थ रूप से अनुभव कर अपने हृदगत भावों को निश्चित रूप से विराट पुरुष ईश्वर का ही अभिप्राय मानते हुए उनकी प्रेरणा अनुसार कार्य करने में किंचित मात्र भी संकुचित नहीं होता है। फलतः यह देखने में आता है कि उनके उन आचरणों से दूसरों का महान कल्याण ही होता है। श्री रामकृष्ण देव की तरह अनन्य साधारण महापुरुषों के भीतर जीवन के ऊषः काल में ही वह अवस्था उपस्थित होती है। अतः इस प्रकार के पुरुषों के जीवन इतिहास की मीमांसा करने पर हमें यह दिखाई देता है कि कुछ भी ऊहापोह किए बिना वे अपनी अपनी हृदयगत भावनाओं पर विश्वास स्थापन कर बहुधा कार्य क्षेत्र में अग्रसर होते रहते हैं। विराट इच्छा शक्ति के साथ अपनी तुच्छ इच्छा को सर्वदा अभिन्न रखकर साधारण मानवों के मन बुद्धि के अगोचर विषयों को वे सदा अनुभव तथा धारण करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि विराट मन के अंदर सूक्ष्म भावों के रूप में उक्त विषय समूह पहले से ही अभिव्यक्त रहते हैं। ऐसे साधक अपने शरीर त्याग की बात जानकर भी उद्विग्न नहीं होते हैं। उक्त विषयक दृष्टांत साथ ही सदा संपूर्ण रूप से विराट इच्छा के अनुगत होने के कारण इस प्रकार स्वार्थ तथा भय रहित हो जाते हैं कि कैसे किसके द्वारा उनके तुच्छ शरीर का ध्वंस होगा, इस बात तक को पहले से जान लेने पर भी उन वस्तु व्यक्ति तथा विषयों के प्रति विराग संपन्न न होकर उल्टे उस कार्य को संपादित करने में परम प्रीतिपूर्वक वे उनकी यथासाध्य सहायता करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ दृष्टांतों के उल्लेख द्वारा पाठक इस बात को भली भांति हृदयंगम कर सकेंगे। देखिए, जनक नंदिनी सीता जी को निष्पाप जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने होतव्यता समझकर उनको वन में छोड़ दिया था। पुनः अपने प्राणों से भी प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के वर्जन करने पर अपना लीला संवरण अवश्यंभावी है यह जानकर भी उन्होंने उस कार्य का अनुष्ठान किया था।
यदुवंश के ध्वंस होने की बात को पहले से जानते हुए भी श्री कृष्ण ने उसे रोकने का किंचन मात्र प्रयास न कर जिससे वह घटना यथा समय उपस्थित हो तदनुरूप आचरण किया था, अथवा व्याध हाथों से अपना निधन जानकर भी जब वह समय उपस्थित हुआ तब वृक्ष के पत्तों की आड़ में सारा शरीर छिपाकर वे अपने आरक्तिम चरण युगल को इस प्रकार से रहे कि उसे देखते ही व्याध ने पक्षी के भ्रम से तीक्ष्ण बाण निक्षेप कर दिया था। तदनंतर अपने भ्रम के लिए अनुतप्त व्याध को आशीर्वाद एवं सांत्वना प्रदान कर योगावलंबन पूर्वक उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। चांडाल का आतिथ्य स्वीकार करने पर उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त होगा, इस बात को पहले से ही जानते हुए भी महामहिम बुद्धदेव ने उसे स्वीकार किया था एवं आशीर्वाद तथा सांत्वना के द्वारा दूसरों की घृणा तथा निंदा से उसकी रक्षा कर वे उस पद पर आरूढ़ हुए थे। साथ ही स्त्री जाति को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने से उनका प्रचारित धर्म शीघ्र कलुषित हो जाएगा, यह ज्ञात होने पर भी उन्होंने अपनी पूज्य मौसी गौतमी को प्रव्रज्या लेने का आदेश प्रदान किया था। ईसा का शिष्य जुडास धन के लोभ से उन्हें शत्रुओं के हाथों में समर्पण करेगा एवं उसी से उनका शरीरांत होगा, इस बात को जानकर भी ईश्वरावतार ईसा ने उसके प्रति समान रूप से स्नेह प्रदर्शन करते हुए जन्म भर उसके कल्याण के निमित्त अपने को नियुक्त कर रखा था। ऐसे साधकों के हृदय में स्वार्थमयी वासना का उदय नहीं होता। अवतार पुरुषों का तो कहना ही क्या है, सिद्ध जीवन मुक्त पुरुषों के जीवन का आलोचना करने पर भी इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अवतार पुरुषों के जीवन में एक और असाधारण उद्यमशीलता तथा दूसरी और विराट इच्छा पर उनकी पूर्ण निर्भरता का सामंजस्य समझने के लिए यह मानना पड़ता है कि विराट इच्छा का अनुमोदन करने के कारण ही उनके भीतर उद्यम का विकास होता रहता है, अन्यथा नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वर इच्छा के पूर्ण अनुगामी पुरुषों के स्वार्थ संस्कार समूह एकदम विनष्ट हो जाने से उनका मन ऐसी एक पवित्र भूमि में उपस्थित होता है जहां उसमें शुद्धता के अतिरिक्त स्वार्थमयी भावनाएं कभी भी उदित नहीं होती, तथा उस अवस्था में पहुंचे हुए साधक निश्चिंतता के साथ अपनी हृदगत भावनाओं पर विश्वास स्थापन कर उनकी प्रेरणा से कर्मों का अनुष्ठान करते हुए कभी भी दोष के भागी नहीं बनते। श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण साधारण व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय न होने पर भी पूर्वोक्त असाधारण अवस्था प्राप्त साधकों को उनके जीवन के संचालन में विशेष आलोक प्रदान करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस अवस्था में पहुंचे हुए पुरुषों की आहार विहार आदि संबंधी सामान्य स्वार्थ वासनाओं की तुलना शास्त्रों में भुने हुए बीज के साथ की गई है, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष लतादि के बीज दग्ध हो जाने पर उनकी जीवनी शक्ति नष्ट होकर उनमें से फिर वैसे वृक्ष लतादि उत्पन्न नहीं हो पाते, ठीक उसी प्रकार उन पुरुषों की सांसारिक वासनाएं संयम तथा ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाने के कारण वे पुनः कभी उन्हें भोग तृष्णा की ओर आकृष्ट कर विपथगामी नहीं कर पाती। हमें इस विषय को समझाने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे की तलवार जब स्वर्णमय हो जाती है तब केवल उसका हिंसाक्षम आकार ही विद्यमान रहता है, उसके द्वारा फिर कभी हिंसा कार्य होना संभव नहीं होता।